घर के काम तो हमें करना ही पड़ता है, पर वही काम अगर हम थोड़ा सा समझदारी से करें तो हमारे लिए थोड़ा सा तो आसान हो ही जाती है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो फिर से मैं आपके लिए कुछ ऐसा टिप्स लाई हूँ जो आपके घर के कामों को बहुत ही आसान कर देगी और आपके समय और खर्च दोनों की बचत होगी। तो चलिए देरी न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा पहला टिप्स है, मिक्सी तो हम यूज़ करते हैं, पर मिक्सी को यूज़ करने के बाद इसको हम कैसे क्लीन करें वही हमें समझ में नहीं आते, क्योंकि मिक्सी में थोड़ा सा भी पानी जाए तो मिक्सी ख़राब होने की भी संभावना होती है। बिना पानी की ही हम मिक्सी को बहुत ही आसानी से क्लीन कर सकते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ लिया है एक छोटा सा सूती का कपड़ा, आप कॉटन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम उसमें ले लेंगे कौन सा भी टूथपेस्ट। जो टूथपेस्ट आप घर में यूज़ करते हैं उसी टूथपेस्ट को इस कपड़े में थोड़ा सा ले लीजिए और इसी टूथपेस्ट को ही यूज़ करके हम मिक्सी को क्लीन करेंगे। अब हम कपड़े को थोड़ा सा भिगोएंगे और पानी बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए कपड़े में। अब हम अच्छी तरह इस तरह हल्के हाथों से ही मिक्सी के ऊपर घसेंगे तो आप देखिएगा बहुत ही आसानी से ये मिक्सी हमारा क्लीन हो जाएगा। कपड़े यूज़ करने का और भी एक फ़ायदा है, मिक्सी की इस जगह को हम अच्छी तरह क्लीन नहीं कर पाते। अगर आप कपड़े को इस तरह यूज़ करके मिक्सी को क्लीन करेंगे तो इस जगह को आप बहुत ही आसानी से क्लीन कर पाएंगे और मिक्सी में जो ड्रेनेज होती है उसको भी हम बहुत ही आसानी से कपड़े की मदद से क्लीन कर सकते हैं। आप उसी कपड़े को हम दूसरी बार धो लेंगे अच्छी तरह और बिल्कुल भी पानी को निचोड़ देंगे और फिर से हम मिक्सी को एक बार और पोंछ लेंगे, जिससे मिक्सी में जो हमने टूथपेस्ट लगाई है वो बिल्कुल भी ना रहे। तो इस तरह हम बहुत ही आसानी से मिक्सी को हम क्लीन कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। मेरा दूसरा टिप्स है, सारे मिक्सी में इस तरह तार लगाने की जगह नहीं होती है। तो इस तरह अगर जगह नहीं है तो हम क्या करते हैं, तो इस तरह ही मिक्सी के ऊपर बॉडी में इस तरह तार को लगाते हैं। तो इस तरह जब हम तार को लगाते हैं तो एक प्रॉब्लम होती है, ये जो प्लग होती है वो बिल्कुल भी एक जगह नहीं रहती, इससे तार भी बिखर जाती है। तो अगर हम इस तार में इस तरह जो हम बालों में क्लिप लगाते हैं उसी क्लिप को इस तरह लगा दें तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये तार एक जगह रह गई है। तो इस तरह आप क्लिप को यूज़ करके बहुत ही आसानी से मिक्सी की तार को इस तरह रख सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। जब हम बाज़ार से चावल खरीद कर लाते हैं तब चावल का यूज़ करने से पहले हमें ये ज़रूर चेक कर लेना चाहिए ये चावल में कितनी मिलावट है। यह हम बहुत ही आसानी से घर में ही चेक कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ले लेंगे एक ग्लास में थोड़ा सा पानी और उसमें दे देंगे 1 चम्मच चावल। चावल अगर मिलावट होगा तो ऊपर तैरने लगेगा। इस तरह आप चावल को पानी में मिला दीजिए और चावल अगर मिलावट होगा या ख़राब होगा तो ऊपर तैरने लगेगा। तो इस तरह आप चेक कर सकते हैं चावल में कितनी मिलावट है या चावल कितनी ख़राब है या अच्छी है। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स आपको अच्छी लगी है। जब हम रोटी बेलते हैं तो ऐसे ही अगर हम रोटी को बेलें तो ये चाकी बेलना बिल्कुल भी एक जगह नहीं रहती, इधर उधर खिसकती है। तो रोटी बेलने से पहले अगर हम चाकी बेलने के नीचे इस तरह एक कपड़ा या पेपर को भी आप बिछा सकते हैं। तो इस तरह अगर आप एक कपड़ा या पेपर दे दीजिए और फिर से आप रोटी को बेलिए, आप देखेंगे ये चाकी बेलना बिल्कुल भी इधर उधर नहीं खिसकेगी और जो सूखा आटा गिरती है वो इस कपड़े में ही आ जाएगी। तो हमारा काम तो थोड़ा सा तो आसान हो ही जाएगा। इस तरह जो प्लास्टिक की कंटेनर हमारे घर में आते हैं उसी को हम फेंक देते हैं,
पर इसको ना फेंक कर इस तरह आप यूज़ में ले सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने इस कंटेनर में थोड़ा सा आटा, सूखा आटा रखा है, जिसे हम रोटी बेलने में बहुत ही आसान हो जाती है। जब भी हम रोटी बेलते हैं तो इसी तरह ही एक लोई को लेकर रोटी को बेलने लगते हैं। अगर उसी समय अगर हम 2 लोई को एक साथ इस तरह लेकर रोटी को बेलें तो एक ही समय में हम 2 रोटी बेल सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह हम एक के ऊपर एक लोई रख कर अगर रोटी को बेलें तो बहुत ही आसानी से हम और बहुत ही कम समय में 2 रोटी को बेल सकते हैं। पर 2 रोटी जब आप एक साथ बेलें तो थोड़ा सा सूखा आटा ज़्यादा लीजिएगा, नहीं तो 2 रोटी चिपकने लगती है। तो इस तरह आप थोड़ा सा उलट पलट कर सूखा आटा देकर रोटी को अगर आप बेलेंगे तो आप देखिएगा बहुत ही आसानी से हम एक ही समय में 2 रोटी को बेल सकते हैं। तो इसी तरह ही हम छोटा छोटा टिप्स लगाकर काम करें तो हमारा समय थोड़ा सा तो बचेगा ही। तो उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है। इस गर्मी में किचन में खाना बनाने का काम हमें बहुत ही मुश्किल लगती है, पर हमें 2 टाइम तो खाना बनाना ही पड़ता है। अगर हम 2 टाइम खाना बनाने का काम एक टाइम में करें तो हमारा समय भी बचेगा और पैसा का भी बचत होगा। दोपहर में जिस बर्तन में हम चावल बनाते हैं उसी बर्तन में अगर हम रोटी को भी बना ले तो हमारा पैसा भी बचेगा और समय का तो बचत होगा। मैं यहाँ चावल बना रही हूँ और उसी ढक्कन के ऊपर इस तरह एक रोटी को भी बना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं रोटी बेलकर इस तरह ढक्कन के ऊपर रखी हूँ। जब इस तरह आप ढक्कन के ऊपर रखेंगे तो देखिएगा थोड़ी देर बाद इस तरह रोटी एक तरफ थोड़ा सा सेक जाएगा। थोड़ा सा जब सेक जाए तब हम रोटी को पलट देंगे और रोटी को हम इस तरह सेक लेंगे। तो इस तरह मैं एक रोटी को सेक रही हूँ। देखिए इस तरह मैं और एक रोटी को भी आपको सेक कर दिखा देती हूँ। तो एक तरफ हमारा चावल भी बन रहा है और दूसरी तरफ उसी जगह में ही हम रोटी को भी बना सकते हैं। देख सकते हैं इस तरह मैं चावल भी बना रही हूँ और रोटी को भी बना रही हूँ। तो एक तरफ जब अच्छी तरह सीख जाए तब हम इसको पलट देंगे और दूसरी तरफ भी सेक लेंगे। तो इस तरह हम रोटी को सेक कर बहुत सारे रख सकते हैं। इस तरह आप रोटी को सेक कर रख दीजिए और आप जब आपका खाने का मन हो तो गरम गरम ही इस रोटी को परोस दीजिए। इस तरह आप बहुत सारे रोटी बनाकर रख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ 4-5 रोटी ही बनाए हैं। आप इसको हम रख देंगे एक प्लास्टिक की बैग में। तो इस तरह आप एक प्लास्टिक की कौन सा भी कैरी बैग ले लीजिए और इस तरह रोटी को अंदर डाल दीजिए और इस तरह आप इसको रख दीजिए। इस तरह जिस जगह में आप रोटी रखते हैं उसी जगह में इस रोटी को रख दीजिए और इस तरह रख कर इसको आप फ्रीज में रख दीजिए। इस तरह आप 4-5 दिन इस रोटी को रख सकते हैं और जब भी आपका रोटी खाने का मन हो तब इसको आप निकाल लिए और रोटी बना लीजिए। बहुत ही कम समय लगेगा और बेलने का भी बिल्कुल झंझट नहीं है। जब भी मन चाहे तब इसको निकालिए और रोटी को सेक लीजिए। मैं आपको 1-2 रोटी सेक के भी दिखा रही हूँ। तो देखिए इस तरह मैं रात में इस रोटी को निकाली हूँ और इस तरह मैं सेक रही हूँ। तो इस तरह थोड़ा सा आप रोटी को इस तरह सेकेंगे तो आप देखेंगे बहुत ही कम समय में ये रोटी सेक भी जाएगी और जैसे हम रोटी बनाते हैं बिल्कुल ऐसे ही रोटी ये बनेगी। मैं यह तवा पे बना रही हूँ क्योंकि मैं तवा पे ही रोटी को सेकती हूँ। आप चाहे तो गैस के ऊपर जाली लगाकर रोटी को बहुत ही आसानी से सेक सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये टिप्स भी आपको अच्छी लगी है और आपके समय खर्च दोनों की ही बचत होगी। तो अगर आपको मेरी टिप्स अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और इसी तरह नए नए टिप्स पाने के लिए मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगी। तो आज यहीं तक, खुश रहे, स्वस्थ रहे।